मृत्युंजय मंत्र का अद्भुत प्रभाव। भगवान शिव की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पर्वतमालाओं में स्थित कैलाश धाम पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से प्रवाहित गंगा की धारा चारों ओर जीवन और ऊर्जा का संचार कर रही थी। तभी वहां देवताओं का एक समूह आया। उनके नेत्रों में चिंता और भय साफ दिखाई दे रहा था। देवताओं ने शिवजी को प्रणाम कर कहा, हे भोलेनाथ, संसार पर मृत्यु का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। समय से पहले मृत्यु हो रही है। असुरों के आतंक से लोग दुखी हैं और भय की छाया सर्वत्र व्याप्त है। हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे जीवन को बचाने की शक्ति मिले और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सके। शिवजी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवगण, मृत्यु शाश्वत सत्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। किंतु यदि जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाए और साधक मृत्यु से पूर्व अपने धर्म और साधना पूर्ण करना चाहे तो उसके लिए मैंने एक दिव्य मंत्र प्रदान किया है। यह है महामृत्युंजय मंत्र। फिर महादेव ने वह मंत्र सुनाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव ने समझाया, इस मंत्र का जाप करने से साधक मृत्यु के भय से मुक्त होता है। जैसे पक चुका फल बेल के बंधन से मुक्त होकर सहज गिर जाता है, वैसे ही यह मंत्र साधक को बंधनों से मुक्त कर अमृतत्व की ओर ले जाता है। यह केवल मृत्यु से रक्षा नहीं करता, बल्कि आयु, स्वास्थ्य, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। च्यवन ऋषि की कथा। प्राचीन काल में च्यवन ऋषि का शरीर अत्यंत जर्जर और वृद्ध हो गया था। देवताओं ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की साधना करने का उपदेश दिया। उन्होंने कठोर तप किया और इस मंत्र का एद का 25,000 बार जप किया। परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः युवा और तेजस्वी हो गया। यही कारण है कि इस मंत्र को पुनर्यौवन देने वाला मंत्र भी कहा गया। मार्कंडेय ऋषि और मृत्यु पर विजय। एक अन्य प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय का जीवन मात्र 16 वर्ष का नियत था। जब उनकी आयु पूर्ण होने को आई तब यमराज उनके प्राण हरने आए, किंतु मार्कंडेय महादेव की मूर्ति से चिपककर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी भक्ति और मंत्र की शक्ति से यमराज भी असमर्थ हो गए। तभी शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। शिवजी ने घोषणा की, मार्कंडेय अमर रहेंगे और सदा 16 वर्ष के ही प्रतीत होंगे। यह घटना मृत्युंजय मंत्र की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। युद्ध भूमि में मंत्र का प्रभाव। पुराणों में वर्णित है कि जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ तब असंख्य वीर घायल हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को मृत्युंजय मंत्र का जप करने की सलाह दी। मंत्रोच्चार से घायलों में पुनः जीवन शक्ति का संचार हुआ। उनकी पीड़ा कम हो गई और वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। साधकों का अनुभव। हजारों वर्षों से यह मंत्र साधकों द्वारा जपा जा रहा है। यह रोगों को दूर करने में सहायक माना जाता है। अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है। साधक को निरंतर भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। शिव जी का उपदेश। भगवान शिव ने कहा था, हे साधकों, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, किंतु यह मंत्र तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। जब भय समाप्त हो जाता है तभी जीवन का वास्तविक आनंद और मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो कोई श्रद्धा से इसका जप करेगा उसे मेरे आशीर्वाद से अडिग आत्मबल और दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। निष्कर्ष। महामृत्युंजय मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव का स्वयं का स्वरूप है। यह मंत्र मृत्यु पर विजय, जीवन में नवचेतना और आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। आज भी जब कोई संकट आता है, जब किसी का जीवन कठिनाई में होता है, तब लोग मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। यह मंत्र विश्वास जगाता है कि शिव की कृपा से मृत्यु भी साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिमालय की एक कथा। मृत्युंजय साधना का रहस्य। हिमालय के एक अज्ञात प्रदेश में एक महान तपस्वी रहते थे। उनका नाम था व्यास तीर्थ योगी। वे शिव के परम भक्त थे और दिन रात मृत्युंजय मंत्र का जप करते रहते थे। उनके आश्रम में कई रोगी और दुखी लोग आते और केवल उनकी उपस्थिति और मंत्रोच्चार से स्वस्थ होकर लौटते। एक बार भयानक महामारी फैली। गांव के सैकड़ों लोग मृत्यु के मुख में जाने लगे। सभी लोग भयभीत होकर उस योगी के पास पहुंचे। योगी ने शिवलिंग के समक्ष बैठकर एक विशेष यज्ञ किया और हजारों बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे महामारी शांत होने लगी। जो लोग मृत्यु के कगार पर थे वे भी स्वस्थ होने लगे। गांव के लोग भाव विभोर होकर बोले,
यह सब आपकी साधना का प्रभाव है। योगी मुस्कुराकर बोले, नहीं, यह मेरी शक्ति नहीं, यह महादेव के मृत्युंजय मंत्र की शक्ति है। जब तक यह मंत्र जीवित है तब तक संसार को आशा है। रावण और मृत्युंजय मंत्र। त्रेता युग में लंका का राजा रावण शिव का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। महादेव ने उसे कई वरदान दिए। रावण ने युद्ध और संकट के समय मृत्युंजय मंत्र का सहारा लिया। यही कारण था कि वह लंबे समय तक अजेय रहा। हालांकि उसका अहंकार अंततः उसे पराजय की ओर ले गया, लेकिन इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता कि रावण भी मृत्युंजय मंत्र का महान साधक था। संत जगन्नाथ दास और मृत्यु का सामना। मध्यकालीन भारत में एक संत हुए, जगन्नाथ दास। वे मृत्यु के समय मृत्युंजय मंत्र का निरंतर जप करते रहे। उनके शिष्यों ने देखा कि मृत्यु के समय उनके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। अंतिम सांस लेने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। शिष्यों को समझ आया कि यह मृत्युंजय मंत्र का ही प्रभाव है, जिसने मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया। विज्ञान और मृत्युंजय मंत्र। आधुनिक युग में कई विद्वानों ने इस मंत्र के प्रभाव का अध्ययन किया है। यह पाया गया कि निरंतर जप से मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव दूर होता है। कई डॉक्टर भी गंभीर रोगियों के परिवार को सलाह देते हैं कि वे मृत्युंजय मंत्र का जप करें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और जीवन शक्ति जगाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद। कथा में आगे वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आप यह दिव्य मंत्र सबको क्यों दे रहे हैं? मृत्यु तो शाश्वत नियम है। शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मृत्यु सत्य है, पर भय सत्य नहीं है। भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। मृत्युंजय मंत्र साधक को भय से मुक्त करता है। जब भय मिट जाता है, तब मृत्यु भी साधक को साधारण परिवर्तन जैसी प्रतीत होती है। यही कारण है कि मैंने यह मंत्र सबको दिया है, ताकि वे मृत्यु के बंधन से परे अमृतत्व की ओर बढ़ सकें। निष्कर्ष, मृत्युंजय मंत्र केवल मृत्यु से रक्षा करने वाला मंत्र नहीं है, बल्कि यह जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाने का दिव्य साधन है। यह मंत्र साधक को आंतरिक शक्ति देता है, मृत्यु को शत्रु नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का द्वार बना देता है, साधक को शिव के परम शरणागत बना देता है। इसीलिए इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय दिलाता है और आत्मा को अमरत्व के मार्ग पर ले जाता है। राजा चंद्रसेन की कथा। मृत्यु से मुक्ति। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी के राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे। वे दिन रात महादेव की आराधना और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। उनकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन उन पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सेना कमजोर थी, नगरवासियों में भय व्याप्त था, मृत्यु का साया मंडराने लगा। राजा चंद्रसेन ने नगर के मध्य एक विशाल यज्ञ आयोजित किया और मृत्युंजय मंत्र का अनवरत जप शुरू किया। कहा जाता है कि यज्ञ की ध्वनि से आकाश गूंज उठा, वातावरण में शिव शक्ति का संचार हुआ। शत्रु सेना का मनोबल स्वयं ही गिरने लगा। उनके रथ टूटने लगे, हथियार बेअसर हो गए और वे युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। लोगों ने राजा से कहा, हे राजन, आपने हमें मृत्यु से बचाया। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। यह मृत्युंजय मंत्र की अद्भुत शक्ति है, जो महादेव की कृपा से हमें अकाल मृत्यु से बचाती है। एक साधु और व्यापारी की घटना। एक व्यापारी हिमालय की यात्रा पर निकला। मार्ग में उसका रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने व्यापारी को देखा और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसके माथे पर जल छिड़का। कुछ ही क्षणों में व्यापारी की श्वास स्थिर होने लगी। उसने आंखें खोलीं और साधु के चरण पकड़कर बोला, आपने मुझे मृत्यु के मुख से बचा लिया। फिर साधु ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, यह केवल महादेव के मंत्र का प्रभाव है। इसे याद रखना और जीवन भर शिव भक्ति करना। देवताओं का रहस्य। एक बार देवताओं ने स्वयं भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यह मृत्युंजय मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? शिव जी ने उत्तर दिया, यह मंत्र मेरी तीसरी आंख से निकली हुई दिव्य ध्वनि है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है। जब कोई साधक श्रद्धा और विश्वास से इसका उच्चारण करता है, तो वह ऊर्जा उसे घेरे लेती है और मृत्यु जैसी महान शक्ति भी उसके पास आने का साहस नहीं कर पाती। वर्तमान काल की प्रेरणा। आज भी लोग कठिन समय में, रोग और संकट के समय मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। जब किसी का जीवन खतरे में होता है, तो उसके परिवारजन यह मंत्र जपते हैं। जब अस्पताल में रोगी गंभीर स्थिति में होता है,
तो यह मंत्र वातावरण को सकारात्मक बना देता है। साधक इसे नियमित रूप से जपकर अपने जीवन में भय और असुरक्षा को समाप्त कर सकता है। कथा का भावपूर्ण अंत मृत्युंजय मंत्र हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। जो इसका सच्चा साधक होता है वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है। शिव का यह वरदान केवल जीवन बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त और अमर बनाने का दिव्य मार्ग है। इसलिए इसे मृत्यु का विजेता मंत्र कहा गया है। एक ऋषि और यमराज का संवाद। सतयुग में एक महान ऋषि थे, नाम था ऋषि वेदशाला। वे मृत्युंजय मंत्र के महाज्ञाता थे। जब उनकी आयु पूर्ण होने लगी तो यमराज उनके प्राण लेने आए। ऋषि ने शांत भाव से कहा, स्वागत है धर्मराज, लेकिन सुनो, मैंने जीवन भर मृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। यदि महादेव की कृपा हुई तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। ऋषि ने मंत्र का जाप प्रारंभ किया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी, यमराज का वाहन भैंसा वहीं थम गया। यमराज के पास आने की शक्ति ही नहीं रही। तभी आकाश से नाद हुआ, ऋषि वेदशाला, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है, परंतु मंत्र जप की शक्ति से तुम्हें योग मृत्यु प्राप्त होगी। तुम अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हो। ऋषि ध्यानस्थ होकर स्वयं ही समाधि में लीन हो गए। मृत्युंजय मंत्र ने उन्हें अकाल मृत्यु से बचाकर मोक्ष दिलाया। एक मां का विश्वास। कैलाश के निकट एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका बेटा गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। वैद्य और चिकित्सक सब हार मान गए। वह स्त्री शिवलिंग के पास बैठकर दिन रात मृत्युंजय मंत्र जपती रही। कई दिनों के बाद उसका बेटा स्वस्थ होने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, यह मेरा नहीं बल्कि महादेव के मंत्र का चमत्कार है। गांव में यह घटना फैल गई और लोग मृत्युंजय मंत्र को जीवनदाता मंत्र कहने लगे। समुद्र मंथन और मृत्युंजय मंत्र। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सभी देवदानव भयभीत हो गए। संसार नष्ट होने की कगार पर था। विषपान करने वाले शिवजी ने जब उस विष को अपने कंठ में धारण किया तो देवताओं ने मृत्युंजय मंत्र का अनवरत जाप किया। उस मंत्र जप से ही वह विष शिवजी के गले में स्थिर हुआ और वे नीलकंठ कहलाए। यदि उस समय मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण न होता तो शायद संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश को प्राप्त होता। साधक का अनुभव। कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र जपने वाला साधक धीरे धीरे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति अनुभव करता है। उसका भय मिट जाता है। मृत्यु उसके लिए साधारण घटना हो जाती है। जीवन में ऊर्जा और संतुलन भर जाता है। यह अनुभव एक साधारण व्यक्ति को भी महापुरुष बना देता है। शिवजी का अंतिम संदेश। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस मंत्र का जप करने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। यह मंत्र मृत्यु का नहीं बल्कि अमृतत्व का गीत है। जब तक यह मंत्र संसार में रहेगा तब तक लोगों के हृदय